नमस्कार। एक तरफ मॉनसून की वापसी, जैसा कि शुरू से ही मैं बोल रहा हूँ कि एक तरफ से मॉनसून की वापसी हो रही है, तो दूसरी तरफ वेदर सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में उभरने वाला है, वो मॉनसून की वापसी पर थोड़ा-सा ब्रेक लगाएगा और साथ ही साथ उन राज्यों में भी बारिश देगा जहाँ से मॉनसून वापस लौट चुका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही साथ बागपत में पहुँची है मॉनसून की वापसी की जो सीमा रेखा है, विथड्रॉल लाइन है। राजस्थान में तमाम जगहों से वापस हो गया है, अलवर और जोधपुर से होकर गुज़र रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अरब सागर से थोड़ा-सा मॉइस्चर अभी भी राजस्थान के तमाम इलाकों में पहुँच रहा है, तो अजमेर, जालौर, सिरोही और आसपास के इलाकों में राजसमंद, पाली इन भागों पर भी बादल पहुँच रहे हैं, थोड़े बहुत आसार बारिश के बने हुए हैं। इसके अलावा गुजरात में सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश के आसार बने हुए हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ अगर देखें तो उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और गिलगित-बाल्तिस्तान, मुज़फ्फराबाद में भी बादल हैं, क्योंकि एक वीक डब्ल्यूडी है और इसके असर से यहाँ पर जो मॉइस्चर पहुँचा है कैस्पियन सी की तरफ से पश्चिम से होकर काफ़ी लंबा ट्रेवल करने के बाद यहाँ पहुँचा है। इसके चलते गिलगित-बाल्तिस्तान, मुज़फ्फराबाद और आसपास के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में फिलहाल लाइट रेन होने के आसार हैं। उत्तराखंड में मॉइस्चर जो पहुंचा है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से पहुंचा है। इसके अलावा मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान, जिसमें चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन सभी क्षेत्रों में जैसलमेर और जोधपुर में थोड़ी बहुत बादल हो सकते हैं। रूल आउट नहीं कर सकते पासिंग शावर के लिए या लाइट रेन के लिए, लेकिन बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। इधर भरतपुर, झुंझुनू और अलवर इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर होने के चलते सुबह और रात का मौसम काफी प्लेजेंट होने लगा है, थोड़ा प्लेजेंटली कूल भी कह सकते हैं। लेकिन दिन में अभी गर्मी बनी हुई है। गर्मी होने की वजह टेम्परेचर का बढ़ना है, क्योंकि आसमान साफ हो जा रहा है और धूप का असर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गर्मी यहाँ पर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में समूचे भागों में ड्राई वेदर रहेगा और मानसून की वापसी कुछ और इलाकों से आज हो सकती है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी कुछ इलाकों से मानसून वापस लौट सकता है। संभवतः उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से भी मानसून की वापसी की घोषणा की जा सकती है। इधर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बारिश होने के आसार हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। इन दोनों, बिहार और झारखंड दोनों राज्यों के पश्चिमी इलाके जो हैं, चाहे वो सिवान, गोपालगंज, चंपारण और गया, नवादा हो, या फिर इधर अगर हम बात करें झारखंड की, तो इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा, उत्तरी दिशा की हवाओं का असर रहेगा। यहाँ पर बारिश के आसार नहीं है, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में दोनों राज्यों में, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में कुछ इलाकों में आज अच्छी खासी बारिश हो सकती है। यानी रांची, जमशेदपुर और कोलकाता समेत तमाम शहरों में वर्षा के संकेत हैं। पूर्वोत्तर में भी काफी ठीक ठाक बारिश होने के आसार हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा, साथ ही साथ पूरे एमपी और छत्तीसगढ़, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर बारिश की उम्मीदें रहेंगी, जिसमें शिवपुरी, नीमच, रतलाम, मंदसौर से लेकर खरगोन, धार, खंडवा और उज्जैन, इंदौर, इन भागों में कहीं कहीं पर बहुत लाइट रेन के चांसेस हैं। ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन बारिश हो सकती है। हालांकि एमपी में बारिश वापसी करेगी और अच्छी बारिश वापसी करेगी, तो ये आपको अगली स्लाइड में बताएंगे। यहाँ पर महाराष्ट्र में देख सकते हैं आप, कोंकण, गोवा से लेकर और साथ ही साथ दक्षिणी गुजरात में सूरत से लेकर मुंबई, ठाणे, कल्याण और अलीबाग, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी से लेकर गोवा तक, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, पुणे, नासिक, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। कर्नाटक में आंतरिक इलाकों में और कोस्टल रीजन में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। काफी ठीक ठाक बारिश होगी, स्पेल अच्छा रहेगा बारिश का, सस्टेन भी करेगा और 25 से 35-40 मिलीमीटर की वर्षा कई जगहों पर यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है। रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन, केरल, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। ये तो रही बात 1 सितंबर की। अब बात करते हैं अगर हम 1 अक्टूबर की, अब बात करें अगर 2 अक्टूबर की, तो यहाँ पर आप देखिए हवाओं का, उत्तरी हवाओं का असर काफी डीप हुआ है और ये तेलंगाना और यहाँ तक कि रायलसीमा तक अपना असर असर दिखा रही हैं। जब तक कि ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर काफी स्ट्रांग रूप नहीं ले लेता, तब तक इसी तरह से इन हवाओं की मनमानी कह सकते हैं चलती रहेगी और ये जहां तक हो सकता है उन इलाकों तक अपना कब्जा करती रहेंगी। तो जैसे ही ये सिस्टम स्ट्रांग होगा, इन हवाओं को पीछे धकेलना शुरू करेगा, उत्तरी हवाओं को, और ये पूर्वी आर्द्र हवाएं धीरे धीरे लैंड रीजन पर पहुंचनी शुरू होंगी और मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। अभी जो आप तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, एमपी और बिहार, झारखंड के पश्चिमी इलाकों में, साथ ही साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी भागों में जो अभी आप ड्राई वेदर देख रहे हैं, वो सारा का सारा परिदृश्य बदल जाएगा इस सिस्टम के उभरते ही, स्ट्रांग होते ही और आगे बढ़ते। फिलहाल 2 अक्टूबर को आप देख सकते हैं, ये जितना सफेद रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये वो रीजन
रीजन है जहां पर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा के ड्राई विंड्स चलेंगे, यानी कि यहाँ पर ड्राई वेदर रहने वाला है। गुजरात में दक्षिणी भागों में जहां पर बारिश हो रही थी वहीं पर बारिश होगी। महाराष्ट्र में मुंबई, नासिक, पुणे और अलीबाग के बीच में कुछ स्थानों पर अच्छा स्पेल बारिश का देखने को मिल सकता है। बाकी महाराष्ट्र में देखें तो मराठवाड़ा, विदर्भ और यहाँ तक कि मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी तमाम इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि नंदुरबार जल और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इधर साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी बारिश का असर थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन कर्नाटक के कुछ इलाकों में, इंटीरियर या कोस्टल रीजन की बात करें, चाहे केरल की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। भारी बारिश की उम्मीदें सिर्फ लक्षद्वीप में रहेंगी और बाकी साउथ पेनिनसुलर रीजन में कहीं पर नहीं। आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, आंतरिक केरल और उत्तरी आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। ओडिशा में लगातार अनवरत बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि किसी दिन किसी शहर में होगी और अगले दिन किसी और शहर में, लेकिन पूरे राज्य पर बादलों के आने जाने का कार्यक्रम बना रहेगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश जारी रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं 3 अक्टूबर की, जब लो प्रेशर फॉर्म हो चुका होगा। आप देखिए किस तरह से पूरा का पूरा सीन चेंज हो जाता है। ये जो प्रभावी हवाएं थी, जो काफी स्ट्रांगली बिहार, झारखंड तक अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर चुकी थी, साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमाम जगहों पर पहुंचनी शुरू हो गई थी। अब जैसे ही लो प्रेशर स्ट्रांग होगा, ये आगे बढ़ना शुरू करेगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सभी भागों पर इन हवाओं का असर बढ़ेगा। यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी और 3 अक्टूबर को अनुमान यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर, अयोध्या तक, बहराइच, सीतापुर और गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, साथ ही साथ देवरिया, गोरखपुर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होगी। प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, इन भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। और ये तो रही 3 तारीख की बात। 3 के बाद ये बादल आगे भी पहुंचेंगे, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक जाएंगे, आगरा और ग्वालियर तक जाएंगे, जयपुर और उसके बाद फिर अंबाला, करनाल, चंडीगढ़ तक इन बादलों के पहुंचने के चांसेस हैं। तो काफी बारिश होने की संभावना यहाँ पर है। पूर्वोत्तर में काफी ठीक ठाक बारिश होगी। साथ ही साथ उड़ीसा में बारिश फिर से बढ़ जाएगी और 3 तारीख के बाद और बारिश यहाँ पर आप बढ़ती हुई देखेंगे। साउथ पेनिनसुलर रीजन या सेंट्रल इंडिया में देखें तो एमपी में पूर्वी भागों में सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और रीवा, छतरपुर, इन भागों में कहीं कहीं पर बादलों के आने का क्रम शुरू हो सकता है। लाइट रेन शुरू हो सकती है, लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। पश्चिमी एमपी में भी ड्राई वेदर रहेगा। सिर्फ इंदौर, उज्जैन, रतलाम और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर बादल हो सकते हैं और बारिश दे सकते हैं। गुजरात में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच को छोड़कर बाकी जगहों पर। मराठवाड़ा में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में लगातार बारिश जारी रहेगी। गोवा और कर्नाटक के तटीय इलाकों में, केरल में, साउथ पेनिनसुलर रीजन में, तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। बाकी जगहों पर फिलहाल ड्राई रहेगा। लेकिन ये 4 तारीख को जब आप देखेंगे तो ये चीज, ये जो बादल हैं ये और आगे तक पहुंच जाएंगे। इन पश्चिमी हवाओं को, उत्तरी हवाओं को पीछे धकेलेंगे और उसके बाद कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।